हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपरागिक टेस्ट सीरीज के भाग 20 में। मैं हूं आपका साथी आदि गणेश। आज हम बात करेंगे सूरदास द्वारा जो कृत है विनय पद, बाल लीला पद और भ्रमर गीत पद। उस अध्याय से वहां से पदों से प्रश्नों का संकलन करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना कभी नहीं भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। सूरदास के जन्म के विषय में आप जानते हैं। सूरदास जी के अंतिम समय में श्री विठलनाथ जी ने क्या कहा था? तो श्री विठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाए कछु लेनो होय सो लेऊ। और साथियों एक बात और बता दूं मैं आपको, कक्षा 11 व 12 के जितने भी रचनाकार हैं हमारे, उनका परिचय और उनकी रचनाएं वगैरह उनको आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि वही तो साहित्य इतिहास में है, रचनाकार लेखक वगैरह। तो ज़्यादातर साहित्य इतिहास के प्रश्नों के भी आने की संभावना 11-12 कक्षा के जो रचनाकार हैं पाठों के, उन्हीं से संबंधित पूछे जाएंगे, ये आप निश्चित मान के चलिए। तो परिचय को और इनको अच्छे से पढ़ाएं आप। हिंदी काव्य जगत का सूर्य किसे माना जाता है? सूरदास को। सूरदास जी की अगर प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो सूर सागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी है। अगर सूरदास के बारे में ये देखें हम कि सूरदास किस शाखा के कवि थे, तो ये सगुण काव्य के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। सूरदास का जो भ्रमर गीत प्रसंग है, ये किस श्रृंगार का उदाहरण है? तो ये वियोग श्रृंगार का या विप्रलम श्रृंगार का उदाहरण है। सूर की काव्य की भाषा की बात करें तो वो है काव्य भाषा ब्रिज भाषा। अगला प्रश्न है कि सूरदास ने अपने मन को किसके समान बताया है? तो सूरदास ने अपने मन के बारे में कहा कि जैसे बीच समुद्र में कोई जहाज स्थित है और उसके ऊपर बैठा पक्षी है, उसके समान अपने मन की स्थिति बताई है, मन को बताया है। धन, बल और विद्या, इन सब को चाहने वाला किसकी आराधना करता है? जो धन की चाह रखता है वो लक्ष्मी की आराधना करता है, माँ लक्ष्मी की। बल की चाहना वाला श्री हनुमान की आराधना करता है और विद्या की प्राप्ति वाला, विद्या चाहने वाला माँ सरस्वती की, माँ वीणा पाणी की आराधना करता है। सूरदास ने बुद्धिहीन किसे कहा है? सूरदास ने बुद्धिहीन किसको कहा है? तो सूरदास जी कहते हैं कि जिसके सामने पवित्र गंगा बह रही हो और वह प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाता है, तो उससे बुद्धिहीन कोई नहीं है जगत में। मेरा मन तथा क्यों करील में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। मेरा मन और क्यों करील में कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। सूरदास ने किसकी भक्ति करना कठिन बताया है? तो निराकार या निर्गुण ईश्वर की भक्ति करना सूरदास ने कठिन बताया है। निराकार ईश्वर को कौन जान पाता है? तो सूरदास कहते हैं कि निराकार को केवल वही जान सकता है, वही जान पाता है जिसने साधना द्वारा उसे प्राप्त कर लिया है तथा अनुभव किया है। कछु कहत अगम अगोचर रूप रेखा तथा जाति जुगति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। सूरदास ने मन को किसका साथ छोड़ने के लिए कहा है? सूरदास किसको कहते हैं कि किसका साथ छोड़ दो तुम मन को? तो कि भगवत चर्चा से दूर रहने वाले, मतलब भगवान की बातों से, भगवान की चर्चा से दूर रहते हैं और सांसारिक चर्चाओं में लगे रहने वालों का साथ छोड़ने को कहा है। किसको? मन को। कुत्ते को गंगा स्नान कराने तथा गधे पर अर्गजा का लेप करने से भी क्या होगा? कुत्ता गंदे स्थान पर बैठना और अपवित्र वस्तु खाना नहीं छोड़ेगा और गधा धूल में लौटे बिना नहीं मानेगा, चाहे कितना ही कर दो, इनको गंगा स्नान करवा दो, अर्गजा का लेप कर दो। सूरदास ने हरि विरोधियों का स्वभाव किसके समान बताया? काली कमली के समान। कन्हैया ने किससे खेलने का हट कर लिया था? तो कन्हैया ने हट कर लिया था कि आकाश में जो श्वेत चंद्रमा दमक रहा है उससे खेलूंगा मैं, तो मैया मोहि चंद्र खिलौना चाहिए। तो अगर कन्हैया को यशोदा माँ चंद्र खिलौना नहीं देगी तो कन्हैया क्या क्या करने लगेंगे? वह धरती पर लौट जाएंगे, अपनी माता की गोद में नहीं आएंगे, सुरभि गाय का दूध भी नहीं पिएंगे और सिर पर चोटी भी नहीं गुथवाएंगे। तो फिर माता जी उन्हें क्या करती है?
एक प्रपोजल देती है, यूँ कहीं की लालच देती है। यशोदा माँ ने कृष्ण से क्या वादा किया कि वे उनको नई दुल्हन दिलाएगी। चंद्र खिलौना में कौन सा अलंकार है? तो चंद्र खिलौना में यहाँ पर है रूपक अलंकार। गोपियों की सुंदरता के सामने किन्हें अपनी सुंदरता फीकी लगने लगी थी? तो नाक देखकर तोते को, कंठ देखकर कबूतर, कोयल को अपनी सुंदरता फीकी लगने लगी। बिजली किसको देखकर डर गई थी? तो बिजली जो है गोपियों की शुभ्र, यहाँ पर शुक्र मिसटाइप हो गया, शुभ्र दंत पंक्ति को देखकर है जो डर गई थी, चमकदार। गोपियाँ कृष्ण से मिलने कहाँ जा रही थी? यमुना तट पर। कहाँ पर? यमुना तट पर। गोपियाँ उद्धव से क्या कहती है? वन में कोयल कूक रही है जो वसंत आगमन की सूचना दे रही है। इस प्रेम जगाने वाले वातावरण में प्रेम की बातें कीजिए। ये क्या योग योग लगा रखा है। और उद्धव गोपियों को क्या करने के लिए कहता है कि सब कुछ त्याग कर हाथों में सिंह की बनाई तुरई ले लो और उसे बजाते हुए पर्वतों में जाकर योग साधना करने लग जाओ, ये कहता है उद्धव। कोकिल कूजती कानन में कौन सा अलंकार है इसमें? तो कोकिल कूजती यानी अनुप्रास अलंकार। दशा दिगंबर में अनुप्रास अलंकार। अगला है हमारा 28 नंबर प्रश्न है कि हृदय रूपी घट को गोपियों ने किस जल से भर दिया है? तो हृदय रूपी घट को प्रेम रूपी जल से भर दिया है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, कथन में छिपा है व्यंग्य का भाव है, व्यंग्य है इसमें। अगर हम बात करें आगे तो गोपियाँ उद्धव का मुँह मांगे वस्तु, माफ़ कीजिएगा मिसटाइप हो गया, गोपियाँ उद्धव को मुँह मांगी वस्तु देने को कब तैयार थी? तो उद्धव को, यदि उद्धव श्री कृष्ण को लाकर गोपियों से मिला देते हैं ना, तो उसे मुँह मांगी वस्तु है जो देने को तैयार थी या देगी। सूरदास के अनुसार कहने में नहीं आती है। क्या है ऐसी बात, क्या चीज़ है जो सूरदास के अनुसार कहने में नहीं आती है? तो निराकार ब्रह्म की जो प्रकृति है ना, वो कहने में नहीं आती, कहने में नहीं आती है। हरि से विमुख लोगों का संग करने का परिणाम होता है। जो हरि से विमुख है उन लोगों का साथ करने से, संगत करने से क्या परिणाम होता है? तो सूरदास कहते हैं कि कुबुद्धि उत्पन्न होती है तथा भजन सत्संग में भंग पड़ता है। कबूतर की प्राण रक्षा की कथा जो है, इसके द्वारा सूरदास ने क्या बताना चाहा है? कि भगवान बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है, सच्चे मन से उन्हें पुकारने पर बड़े बड़े संकट जो दूर हो जाते हैं। 34 नंबर है कि गोपियों ने उद्धव से ज्ञान किसको देने को कहा और क्यों? तो गोपियों ने कहा उद्धव से कि हम तो मूर्ख ग्वालिन है, बिल्कुल ये भला ज्ञान कैसे समझ पाएगी, हम तो मूर्ख है, हमें ज्ञान कैसे समझ आएगा, ज्ञान तो ज्ञानियों को ही देना चाहिए। अगला है विधि कुलाल कि ने काचे घट। इस पंक्ति में काचे किसे कहा गया? तो कोमल हृदय को। काचे घट किसे कहा है? कोमल हृदय को। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।